वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स बाय एमजे स्टार सर। बच्चों, आप सभी को जो है इस नव वर्ष की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि 2026 जो है ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाला जो है साल आपके जीवन में साबित होगा बच्चों। और देखिए बच्चों, यहाँ पर एमजे सर अपनी हर क्लास में तारीख लिखा करते हैं। बेटा, एक तो मैं आज की तारीख लिखता हूं जिस दिन हमारी क्लास चल रही होती है, और एक तारीख हमेशा लिखता हूं बच्चों में मां की तारीख, मिशन एम्स की तारीख, जिस तारीख को आपके नीट का एग्जाम होना होगा। और कमाल की बात देखिए बच्चों, इन तारीखों को लिखने के पीछे का जो वजह है, जो कारण है, वो आज आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने एक तारीख में जो है 2025 लिखा था और एक 2026 थी। आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज दोनों तारीख में जो है 2026 आ चुका है। बच्चों, ये आपको डराने के लिए नहीं है, पर बच्चों हमें इस चीज को समझना होगा कि एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक है बच्चों। तो मैं इसमें आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, जिस तरह से ये साल मैच हो गए बच्चों, बहुत जल्द वो समय आने वाला है बच्चों, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब ये महीने भी मैच हो जाएंगे और ये तारीखें मैच हो जाएंगी। और मैं दिल से दुआ करता हूं बच्चों कि जब ये दोनों तारीखें एग्जैक्टली मैच हो चुकी हों तो उस दिन आप घबराए हुए नहीं होने चाहिए बच्चों। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए बच्चों। उस दिन आपकी आंखों में वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार, इस साल जो है मैं अपने नीट के एग्जाम को धुरंधर अंदाज में जो है क्लियर कर लूंगा। ये सोच आपकी होनी चाहिए बच्चों, और वो तभी हो सकता है आप आज से भी बच्चों अपने आप को जो है ये शपथ दिला दें कि हाँ यार, आज एक तारीख से भी जो है अगर इन 4 महीने मैंने ढंग से पढ़ लिया तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं बच्चों, आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट सीट जो है वो आपको इजीली मिल सकती है। तो बच्चों, आइए आज जो हम इस नए साल की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ बच्चों। बच्चों, आज जो है बस हम बहुत कम पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ 2 छोटे छोटे फाइलम हम डिस्कस करेंगे बच्चों, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डिटा, दैट्स इट। और बेटा, इसी के साथ जो है 4 तारीख को जो आपका टेस्ट है बच्चों, उसका सिलेबस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, बस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का कोडिंग हमें पढ़ना बच्चों। और याद कीजिए, मैं आपको तरीका बता चुका हूं बच्चों, कोई भी फाइल हम आप क्यों ना पढ़ें, हमें यही तो 13 पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब आप देखिएगा बच्चों, 5 से 10 मिनट के अंदर जो है एक एक फाइल बहुत इजीली कंप्लीट होगा। आंखों के सामने आप एनसीईआरटी रखिए, मुझे बस आप सुन लीजिए बच्चों, और कोशिश कीजिए क्लास में आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद बच्चों मैं आपको समय देना चाहूंगा। पिछली क्लास में हमने लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का को स्टडी किया था। मैं आपको समय दूंगा बच्चों, आप उसको रिवाइज करेंगे, और जैसे आप तैयार होंगे बेहतरीन 20 सवाल का पीएलएसए जो है आपके एमजे सर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं बच्चों। मुझे जल्दी से बता दीजिए बच्चों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या तन और मन के साथ आप आज की इस क्लास को पढ़ने के लिए मेरे साथ जुट चुके हैं? बच्चों, नए साल की जो है शुरुआत हम पढ़ाई से ही करना चाहते हैं, इधर उधर की कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज से जो है प्रण ले लीजिए कि हाँ यार, 1 जनवरी 2026 से जो है 2 मई 2026 तक बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाई करनी है बच्चों। तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। फिर हम शुरू करते हैं बच्चों सीधे फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डिटा। मैं चाहूंगा बच्चों एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम जो है बस 2 फाइलम पढ़ेंगे, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों पढ़ने में आप देखिएगा 5 से 10 मिनट का समय लगना चाहिए, पर ठीक है, कोशिश कीजिए आपको क्लास में याद हो जाए बच्चों। वी आर वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ एनिमल किंगडम, ऐसा कुछ बच्चों ना। और मुझे एक बार फिर से बताइए बच्चों, मुझे एक बार फिर से आप बता दीजिए, मुझे फिर से बता दीजिए, क्या वो पीएलएसए करना चाह रहे हैं बच्चों? मुझे बताइए आप। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं और आप मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मुझे बताइए बच्चों, वो जो पर लेक्चर सेल्फ असेसमेंट है, क्या वो हमें करना है बच्चों? क्या आप डेली के डेली रिवाइज कर रहे हैं बच्चों? क्या आर्थ्रोपोडा मोलस्का आपने रिवाइज किया है बच्चों? चलिए बच्चों, बेहतरीन। बच्चों, आज जो है बस हम 2 ही फाइलम पढ़ना चाह रहे हैं,
फिर मैं आपको समय दूंगा रिवीजन का, फिर हम जो है पीएलए से कंप्लीट करेंगे। बच्चों आज इन 2 फाइलों को पढ़ने के बाद आपके 4 तारीख वाले टेस्ट का सिलेबस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस को लेकर परेशान नहीं होना है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे काम की बातें बच्चों। और जितना जरूरी है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं बच्चों, एनिमल किंगडम अगर आपका पढ़ने का मन करे तो मुझे ऐसा लगता है हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए बच्चों। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है बच्चों। और अगर वो चला भी जाएगा तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी ना बच्चों, तो ऑप्शंस को देखकर जो है आप करेक्ट आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे। बच्चों पीएलएसए को देखकर आप इस चीज को जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे कि एमजे सर हमारे लिए सही में मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, पूरा सीडब्ल्यू परिवार इसी चीज में लगा हुआ है कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हमारी कोशिश है बच्चों। हालांकि सच्चाई है हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, ये हमें भी मालूम है, ये आपको भी मालूम बच्चों। पर कम से कम कोशिश इस सोच के साथ करेंगे कि हर पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ना चाहिए, उसको सेलेक्ट होना चाहिए बच्चों। और इसी बेहतरीन खूबसूरत सोच के साथ जो है, आइए नए साल की इस क्लास का जो है मैं आपके साथ आगाज करता हूं। चलिए बच्चों ना जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। इस धरती पर ओवर ए मिलियन, आज बच्चों बस हमें थोड़ा सा पढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है 20-25 मिनट में पढ़ना है, फिर आप रिवाइज करेंगे, हम पीएलए से करेंगे, फिर बच्चों हम आज की क्लास को टाइम से पहले बंद कर देंगे। सुनिए, इस धरती पर मेरे प्यारे बच्चों ओवर ए मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा एनिमल की स्पीशीज है जिनको अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका है। और उन 10 लाख से भी ज्यादा एनिमल की स्पीशीज की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करना जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। और इसी तहत हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उन सभी एनिमल्स को बच्चों 11 फाइल में क्लासिफाई किया है। और उन 11 फाइल में क्लासिफाई करने के लिए हमने अलग अलग बेसिस हमने पढ़े थे बच्चों ना। तो हमें 11 फाइलम पढ़ने हैं। पहला जो फाइलम है बच्चों वो जो है फाइलम पोरीफेरा है। याद कीजिए, मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स व्हिच आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा हो चुका है, सिलेंटेटा यानी निडेरिया हो चुका है, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का कंप्लीट हो चुका है। आइए बच्चों जल्दी से जो है कि नेक्स्ट फाइलम मैं आपके सामने पेश करता हूं जिसका नाम है फाइलम इकाइनोडर्मिटा। बच्चों मैं आपको समय देना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपको तरीका बता चुका हूं बच्चों, मैं आपको तरीका बता चुका हूं। कोई भी फाइलम पढ़ेंगे ये 13 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, तो थोड़ा समय लीजिए और दिमाग में बच्चों बस ये 13 पॉइंट्स रखिए। अब मैं क्या करूंगा, एक एक पॉइंट का बस आंसर बोलता चला जाऊंगा और बेटा देखना 5 मिनट के अंदर जो है इकाइनोडर्मिटा कंप्लीट हो जाएगा। इधर उधर की बात नहीं करेंगे तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा ना बच्चों। वरना सुनाने के लिए बहुत सारी चीजें बच्चों, कि स्टार फिश के अंदर ऑटोटॉमी होता है, जो सी कुकुम्बर होता है उसमें ई विसरेशन होता है, नहीं है बच्चों एनसीईआरटी में। सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है, पर बच्चों सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा। तो जितना हमारे लिए जरूरी है मैं 100% जो है बच्चों बस एनसीईआरटी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना चाहूंगा, दैट्स इट। मुझे एक बार आप जल्दी से ऑब्जर्व कर लीजिए, यही 13 पॉइंट्स हैं और देखिए 5 मिनट के अंदर 100% एनसीईआरटी इकाइनोडर्मिटा कंप्लीट होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मिटा। उसके अंदर बच्चों पहला पॉइंट आता है इंक्लूड, कि आखिर इकाइनोडर्मिटा के अंदर किन जानवरों को शामिल किया जाता है। तो बेटा नाम से पता चल रहा है, सुनिएगा। एटा का मतलब होता है होना, डर्म का मतलब होता है स्किन, इकाइनो का मतलब होता है कंटक, कांटे यानी कि स्पाइंस। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों इकाइनोडर्मिटा फाइलम में उन जानवरों को इंक्लूड किया जाता है जिनकी स्किन पर जो है स्पाइंस हमें देखने को मिलते हैं, दैट्स इट। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ऐसा कुछ। कोशिश कीजिए बच्चों क्लास में याद हो जाए, बहुत आराम से हम पढ़ना चाहते हैं, क्लास में आपको याद हो जाएगा बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है एनिमल किंगडम का डर खत्म हो गया है। मैं कह तो रहा हूं बच्चों, मैंने आपको तरीका बता दिया है, और एनसीईआरटी का कोई पॉइंट छूट रहा हो तो आप मुझे बताइए। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कि इकाइनोडर्मिटा जो होते हैं वो स्पाइनी बॉडीड होते हैं, खत्म हो गया। जैसे बच्चों हमारी चमड़ी पर जो है हम हेयर की बात करते हैं, तो इकाइनोडर्मिटा फाइलम में उन जानवरों को रखा जाता है जिनकी स्किन पर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस आ जाते हैं। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, यानी कि स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स को जो है फाइलम इकाइनोडर्मिटा में रखा जाता है। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। तो पहला पॉइंट हो चुका बच्चों इंक्लूड, यानी कि वो जानवर जिनकी चमड़ी पर, जिनकी स्किन पर, जिनकी बॉडी सरफेस पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस देखने को मिलते हैं, कांटे देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन देते हैं बच्चों ना। तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स या स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स को जो है फाइलम इकाइनोडर्मिटा में इंक्लूड किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया इंक्लूड। क्लास में याद करना है बच्चों, टारगेट यही तो है।
दूसरा पॉइंट है बच्चों हैबिटेट, तो ध्यान रखिएगा एक्सक्लूसिवली मैराइन, 100% समुद्री जीव होते हैं, 100% लवणीय जीव होते हैं। जैसे अगर बच्चों मैं आपको एक साथ बता दूं, टीनोफोरा जो है, याद कीजिए टीनोफोरा जो है वो एक्सक्लूसिवली मैराइन। अब आया बच्चों इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद आएगा हेमिकॉर्डेटा, फिर आएगा यूरोकॉर्डेटा, फिर आएगा बच्चों सिफेलोकॉर्डेटा, और फिर एक आएगा बच्चों कॉन्ड्रिक्थीज। इस पूरे चैप्टर में यही है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है बच्चों। धीरे धीरे बच्चों पीएलएसए के माध्यम से हम आराम से उसको रिवाइज भी करेंगे, धीरे धीरे आप रिवाइज कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एक टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेटा में आएगा बच्चों कॉन्ड्रिक्थीज। ये 100% समुद्री जानवर हैं। जैसे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं बच्चों, ई फॉर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पर बच्चों ये कोई नियम नहीं है, बस ये याद रखने का तरीका है। पर इसमें भी ध्यान रखिएगा कॉन्ड्रिक्थीज एक्सक्लूसिवली मैराइन आएंगी, पर उनके अंदर बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। पर थोड़ा बहुत तो याद रख सकते हैं ना बच्चों कि ई फॉर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो पहला पॉइंट हो गया इंक्लूड, क्लास में याद हो जाना चाहिए, कोई इधर उधर की बातें नहीं। वरना वाटर वस्कुलर सिस्टम का पूरा डायग्राम बना देंगे, मैड्रिपोराइट बना देंगे, रिंग एम्बुलेक्रल वेसल बना देंगे, रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल बना देंगे, पोडियम बना देंगे, ट्यूब फुट बना देंगे। बट एग्जाम में नहीं आना बच्चों, एग्जाम बस ये आएगा कि वाटर वस्कुलर सिस्टम किसका यूनिक फीचर है, यही आएगा कि उसके क्या फंक्शन है। तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी बच्चों ना, इस चीज को समझिए आप। ये इसी चैप्टर के अंदर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बच्चों, तो इस चैप्टर में हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों ना। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पहला पॉइंट हो गया बच्चों इंक्लूड, क्लास में याद हो गया, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ऐसे जानवर जिनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे पाए जाते हैं, उन्हें जो है बच्चों इकाइनोडर्मेटा में इंक्लूड किया जाता है। हैबिटेट हो गया बच्चों एक्सक्लूसिवली मैराइन, 100% समुद्री जीव है। जनरल पॉइंट्स आप बताओ बच्चों, हम पढ़ चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम चलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं। पर याद रखिएगा ट्रू सिलोमेट के अंदर बच्चों ये पहले क्या है, एंटेरोसिलोमेट। याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए ट्रू सिलोमेट के अंदर भी जो आम था एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का वो साइजोसिलोमेट है, और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये एंटेरोसिलोमेट है। बाकी एनसीईआरटी में क्या लिखा बच्चों, ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों सिमेट्री वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है, याद रखिए इनके लार्वा के अंदर जो है बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री है, पर एडल्ट के अंदर जो है रेडियल सिमेट्री है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए बच्चों, चेक करिए बच्चों, लिखा हुआ है, मैंने सारे बोल दिए हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स हैं। और ये भी लिखा हुआ बच्चों कि इनके लार्वा के अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, पर एडल्ट के अंदर बच्चों रेडियल सिमेट्री है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। अब बच्चों बात करते हैं बॉडी के बारे में। बॉडी के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर हम सीधे इसके यूनिक फीचर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब बॉडी डिस्कस कर रहे हैं तो यूनिक फीचर को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बच्चों, जो हमारे इकाइनोडर्म्स होते हैं ना बच्चों, इनकी बॉडी का यूनिक फीचर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, या फिर इसको एम्बुलेक्रल सिस्टम कहा जाता है। बच्चों एनसीईआरटी में शब्द लिखा हुआ है वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये आपको याद होना चाहिए। पर कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बच्चों इस टॉपिक में ना, कंफ्यूज मत हो जाना। जो पोरीफेरा होते हैं, जो स्पंजेस होते हैं बच्चों, उनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है। बेटा वहां से वाटर ट्रांसपोर्ट है, यहां वाटर वस्कुलर है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सिर्फ ले जाना, वस्कुलर का मतलब होता है ले जाना प्लस डिस्ट्रीब्यूट करना। बच्चों हम वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू शब्द जो है हम ब्लड के लिए यूज करते हैं ना बच्चों, वस्कुलर यानी कि ब्लड, और ब्लड बेटा ट्रांसपोर्ट भी करता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो इस चीज को समझिएगा बेटा, पोरीफेरा के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ऐसा कुछ आपको याद रखना बच्चों। इकाइनोडर्मेटा का जो है इनकी बॉडी में अगर हम यूनिक फीचर की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट यूनिक और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। अब बेटा इसके 3 फंक्शन है, पर उससे पहले एक बार आप मुझे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फंक्शन याद दिलाइए। थोड़ा सा आप खुद सोचिए बच्चों, पोरीफेरा जो होते हैं उनमें बेटा वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां उसके 3 फंक्शन थे, याद कीजिए बच्चों। फूड को गैदर करता है, डाइजेशन तो वो भी नहीं करता है, डाइजेशन तो याद करो कोइनोसाइट कॉलर सेल के अंदर होता है ना, इंट्रासेलुलर। याद कीजिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, सिर्फ फूड को गैदर करता है बस, यानी फूड को गैदर करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो बेटा उससे ही मिलते जुलते फंक्शन यहां पर हैं। क्या फंक्शन है, पर बेटा वो सिर्फ फूड को गैदर करता है, ये फूड को गैदर भी करेगा और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं वाटर वस्कुलर सिस्टम बेटा ये कैप्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, ये ध्यान रखना है। वहां बच्चों वो सिर्फ फूड को लाता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, ये लाता भी है और उसको फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है बच्चों।
बाकी याद कीजिए वो भी जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि पानी आएगा जाएगा अपने साथ गैसेस का भी एक्सचेंज करवा देगा। तो ये भी बच्चों यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करेगा। पर ध्यान रखिएगा वहां पर बेटा वो रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उसकी जगह यहाँ पर आपको बच्चों लोकोमोशन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। तो एनसीईआरटी चेक कीजिए बच्चों, एनसीईआरटी है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनेडम्स, और वो तीन चीजों में हेल्प करता है, फूड को गैदर भी करता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, और ध्यान रखिएगा लोकोमोशन के अंदर। बच्चों डिटेल में नहीं जाना है, बहुत कुछ है पढ़ाने को। जैसे कि वाटर वस्कुलर सिस्टम में एक स्ट्रक्चर आता है बच्चों ट्यूब फुट, तो जो ट्यूब फुट होता है वो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। दैट्स इट, बस इतना याद रखेंगे। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इनका यूनिक फीचर है इनकी बॉडी का, और ये इन तीन चीजों में हेल्प करता है। बेटा डिफरेंस अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वहां पर जो है सिर्फ फूड को गैदर करना है, यहां गैदर करके डिस्ट्रीब्यूट भी करना है वस्कुलर। वहां पर याद कीजिए एक्सक्रीशन है, उसकी जगह यहां पर लोकोमोशन है। बेटा एकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाकी जो भी वेस्ट का रिमूवल होगा वो जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा, हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है बच्चों। तो बॉडी वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। बहुत समय बचेगा बच्चों, और इत्मीनान से पढ़ेंगे तो भी टाइम से पहले कोर्स हो रहा है बच्चों ना। अब अगर मैं बात करूं बच्चों स्केलेटन की, तो एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखेंगे, इनके अंदर बच्चों जो अंत कंकाल होता है, जो एंडोस्केलेटन होता है, वो कैलकेरियस ऑसिकल से बनता है बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन कंप्लीट। जैसे आपको पता है बच्चों, हमारा जो अंत कंकाल है वो बोन्स एंड कार्टिलेज का बनता है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये कोई एकाइनोडर्मेटा बच्चों, ये इनकी स्किन है बच्चों। स्किन में दो लेयर होगी ना बच्चों, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो इनकी डर्मिस में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स पाई जाती है बच्चों, और वही इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, और वही इनका एंडोस्केलेटन है। दैट्स इट। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, एनसीईआरटी में आप पढ़िए एकाइनोडर्मेटा की पहली लाइन में आपको मिलेगा बच्चों, आपको मिल जाएगा, वहां लिखा हुआ है इनका जो एंडोस्केलेटन है बच्चों वो कैलकेरियस ऑसिकल से बनता है। कैलकेरियस का मतलब बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट की जो है प्लेट्स होती है उनसे बना होता है, और उन्हीं से बच्चों आगे चलकर फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस निकलते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एकाइनोडर्मेटा की शुरुआत की 2-3 लाइन पढ़ लीजिए आप। कोई इधर उधर की बातें नहीं बच्चों, सीधे पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, और चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, याद भी हो रहा है बच्चों। आप पढ़ के देखिए बच्चों, एकाइनोडर्मेटा में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि इनके अंदर जो है एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल का बनता है, और स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स हैं, इसीलिए बच्चों इनको एकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। दैट्स इट। इंक्लूड्स हो गया, हैबिटेट हो गया, जनरल पॉइंट्स हो गया, बॉडी हो गया, स्केलेटन। अब डाइजेशन की बात करें बच्चों, वही चल रहा है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी माउथ से लेकर एनस। पर बच्चों यहाँ पर एक विचित्र पॉइंट है एनसीईआरटी का, जैसे मान लेते बच्चों ये स्टार फिश है, बेटा ये जो है समंदर में रहने वाले जानवर हैं, मान लेते हैं स्टार फिश है बच्चों। याद कीजिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपर सरफेस इज डोर्सल, लोअर सरफेस इज वेंट्रल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी माउथ भी होगा एनस भी होगा, पर ध्यान रखिएगा इनमें माउथ बच्चों नीचे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ एनस होता है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, यानी माउथ जो है बेटा वो वेंट्रल साइड पर होता है, लोअर साइड पर, और जो एनस होता है ना बच्चों वो अपर सरफेस पर होता है, डोर्सल सरफेस पर। यानी इधर से हम फूड की बात कर सकते हैं, इधर से हम जो है अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रिमूवल की बात कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट्स इट। अफजल लिख रहा है आज पहली बार एनसीईआरटी कंप्लीटली समझ में आ रही है, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है, टॉपिक को अननेसेसरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस टॉपिक में तो बहुत सारी कहानियां सुनाई जा सकती हैं, तो बच्चों वो इंटरेस्टिंग बन जाता है, पर जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं बच्चा मिस कर जाता है। और एग्जाम में क्या आते हैं बच्चों, एनसीईआरटी के पॉइंट्स आते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको अननेसेसरी में इंटरेस्टिंग बनाना ही नहीं चाहता हूं बच्चों, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। और देखिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर हो रही है, आप एनसीईआरटी सामने रखिए ना बच्चों, गलत थोड़ा कह रहा हूं। आपको डाइजेशन वाला पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, आप चेक कीजिए आपको मिला होगा। ये इनके अंदर जो बच्चों माउथ जो है वो लोअर यानी वेंट्रल सरफेस पर है, एनस जो है वो अपर यानी डोर्सल सरफेस पर है, खत्म। रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, बता ही दिया मैंने आपको, वाटर वस्कुलर सिस्टम कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, या फिर जनरल बॉडी सरफेस भी हो सकता है, कुछ में गिल्स भी हो सकते हैं बच्चों, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है। सर्कुलेशन हमें पढ़ चुके हैं बच्चों, इनके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। याद कीजिए एनलिडा से शुरू हुआ था क्लोज, आर्थ्रोपोडा में जो है ओपन है, मोलस्का में ओपन है, पर याद करो सिफेलोपोड मोलस्का में क्लोज्ड है। इनके अंदर बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। बाकी डिटेल में डिस्कस नहीं करना बच्चों ना, जैसे इनके पास हार्ट नहीं होता बच्चों, इनके पास ना दिल होता है, ना ही इनके पास बच्चों दिमाग होता है, बड़े बददिमाग जानवर होते हैं बच्चों।
पर ठीक है, हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से याद रख लेना। सर्कुलेशन जो है वो ओपन टाइप का है। एक्सक्रीशन में याद रखना बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है एनसीईआरटी। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्रीशन नहीं होता बेटा, होंगे ये भी अमोनोटेलिक, बट जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जनरल बॉडी सरफेस से निकल जाएगा। मतलब अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। अलग से कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है बच्चों ना, ऐसा कुछ। नर्वस की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। वही नर्व रिंग होती है, नर्व रिंग है, और रेडियल नर्व्स होती हैं जो इनकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती हैं। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है बच्चों ना। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो जाहिर सी बात है यूनिसेक्सुअल है बच्चों। यूनिसेक्सुअल मतलब कि डायोशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट होंगे। ई फॉर एक्सक्लूसिव मेराइन, ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन बच्चों एक्सटर्नल है। रिप्रोडक्शन बच्चों इनमें सिर्फ सेक्सुअल मीन से होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ सेक्सुअल होगा, ए सेक्सुअल नहीं होगा। और डेवलपमेंट जो है बच्चों वो मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होगा, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, ऐसा कुछ। चेक करो बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चेक कीजिए। लिखा हो बच्चों कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन से होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और डेवलपमेंट बच्चों इनडायरेक्ट मतलब कि लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, फ्री स्विमिंग लार्वा है। अब लार्वा के नाम बता के थोड़ा टाइम पास करेंगे कि बच्चों बाइपिनेरिया लार्वा होता है, डोलियोलेरिया लार्वा होता है, नॉट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को पढ़ना बच्चों हमें। अब लास्ट में बच्चों एग्जांपल्स एक बार आप एनसीईआरटी से चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए बच्चों, वरना हर एक एग्जाम्पल की कहानी सुनाई जा सकती है। नहीं सुनिए बच्चों, मैं आपको सही चीज कहूंगा, गलत गाइडेंस नहीं देंगे बच्चों ना। बच्चों आप इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल चेक कर लीजिए। एक लिखा हुआ है एस्टेरियस स्टारफिश, एक लास्ट में लिखा हुआ है ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, चाहे एस्टेरियस हो यानी कि स्टारफिश, वही बच्चों इस तरह से पेंटामेरस है, और चाहे ओफ्यूरा हो बच्चों ब्रिटल स्टार, वो भी जो है पेंटामेरस है। बस फर्क कितना है, इसके जो आर्म्स होते हैं वो शॉर्ट और थिक होते हैं, इसके जो आर्म्स होते हैं वो थिन और लॉन्ग होते हैं। पर एनसीईआरटी में नहीं है ना बच्चों, मैं वही तो कर रहा हूं, एग्जांपल याद कीजिए ना। वंशिका लिख रही है, एक एक वर्ड मैच हो रहा है, कह रहा हूं मैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा। इकाइनोडर्मेटिक एग्जांपल, उसमें एस्टेरियस है, स्टारफिश है, उसके अंदर बच्चों ओफ्यूरा है ब्रिटल स्टार, उसमें बच्चों जो इकाइनस आता है सी अर्चिन, कुकुमेरिया है सी कुकुम्बर, एक बच्चों उसके अंदर जो है सी लिली है, सी लिली। लिली नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, डॉन है मैं, एंटीडॉन, याद कीजिए बच्चों, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखो ना आप। सी लिली बच्चों समुद्री लिली है, देखकर ऐसा लगता है कि समंदर के अंदर लिली वाला फ्लावर है, तो बेटा लिली नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, एंटीडॉन है मैं, ध्यान रखिएगा। मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर, दैट्स इट। बाकी बहुत सारी बातें बच्चों। सी लिली एक ऐसा इकाइनोडर्मेट है जिसके पास वो स्पाइंस नहीं होते हैं, पर कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? नहीं है ना बच्चों, दैट्स इट। तो देखिए एक एक शब्द के साथ इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट हो गया बच्चों। मैं आपसे शुरुआत से कह रहा हूं, 2-2 मिनट के अंदर आप सारे फाइलम रिवाइज कर सकते हो। आओ चलो मेरे साथ रिवाइज करो, मेरे साथ रिवाइज करो बच्चों, मेरे साथ रिवाइज करो। देखो कैसे 2 मिनट में होगा। पहला पॉइंट इंक्लूड स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स खत्म, हैबिटेट एक्सक्लूसिव मेराइन, जनरल पॉइंट्स ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री की बात करूं, लार्वा में बाइलेटरल है, एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिरोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी की बात करें तो यूनिक फीचर है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो इनको हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में खत्म। स्केलेटन के अंदर याद रखेंगे एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल खत्म। अगर बात करूं डाइजेशन की तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल सरफेस, जबकि एनस ऑन द डोर्सल अपर सरफेस खत्म। रेस्पिरेशन की बात करें वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प कर ही रहा है। सर्कुलेशन की बात करें ओपन टाइप का होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम का एज सच कुछ लिखा हुआ नहीं है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। यूनिक फीचर मैं आपको बता चुका हूं, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। एग्जांपल सारे हो गए, कंप्लीट हो गया बच्चों। आप मुझे बताओ ना, 2 मिनट भी नहीं लगे, सारे एग्जांपल रिवाइज हो गए। एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, सी लिली, एंटीडॉन, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार खत्म। आशीष भी लिख रहा है मजा ही आ गया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आ गई। वंशिका भी लिख रही है पहली बार इतना अच्छा समझ में आ रहा है। प्रिया बोल रही है सर आपको कैसे पता चल जाता है हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है? पता इसलिए चलता है बच्चों क्योंकि बच्चा इस चीज को धीरे धीरे रियलाइज कर लेता है कि सर इधर उधर की बातें नहीं करना चाह रहे हैं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें चल रही हैं। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। दिस इज द एंड ऑफ बच्चों इकाइनोडर्मेटा। आप रिवाइज कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों हेमिकॉर्डेटा, फिर आप रिवाइज करेंगे, फिर हम पीएलए से हो सकता है हम टाइम से पहले फ्री हो जाए।
सुनील लिख रहा है, तो पहली बार आपसे पढ़कर ये टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है। नंदिनी लिख रही है, इजीली समझाते हैं हर टॉपिक को, थैंक यू सर। अजित लिख रहा है, ऑल कंप्लीट। चलिए बच्चों, एनिमल किंगडम का अगला फाइलम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बेटा जैसे टीनोफोरा एक माइनर फाइलम था, हेमिकॉर्डिटा जो है ना बच्चों, ये भी जो एक माइनर फाइलम की जो है कैटेगरी के अंदर आता है बच्चों। पहले कुछ पॉइंट आप सुन लीजिए, फिर आप जो एज इट इज जो है आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक वर्ड नहीं छोड़ूंगा बच्चों ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100% एनसीईआरटी आपके सामने रख रहा है बच्चों ना, सुनिएगा। बेटा पहले तो एक पॉइंट समझिए, वो 13 पॉइंट्स आपको याद है, इंक्लूड्स हैबिटेट, जनरल पॉइंट्स, बॉडी, स्केलेटन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस, रिप्रोडक्शन, यूनिक फीचर और लास्ट में एग्जांपल। वो 13 पॉइंट्स दिमाग में रखिए बच्चों, आंखें बंद करेंगे, सबके 1 लाइन आंसर लिखेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों ना, ऐसा कुछ। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं फाइलम हेमिकॉर्डिटा, पर उससे पहले जो नेक्स्ट फाइलम आएगा ना बच्चों, फाइलम कॉर्डिटा, वो हम शुरू करेंगे अगली क्लास में, आराम से पढ़ेंगे बच्चों। कोर्स खत्म थोड़ी ना करना है, आपका कोर्स खत्म होना चाहिए। दोनों चीज में डिफरेंस है बच्चों, एक तो हम कोर्स खत्म कर दें और एक आपका कोर्स खत्म हुआ या नहीं हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बच्चों। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कोर्स खत्म होना चाहिए। आप बड़े बच्चे हैं, शायद आप समझ रहे होंगे बच्चों, और कमाल की बात देखिए, इतनी मेहनत से पढ़ेंगे कि जब मेरा कोर्स खत्म होगा साथ में आपका भी कोर्स खत्म हो रहा होगा। आप समझ रहे बच्चों? पर आप क्या बोल रहे हो, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बड़े बच्चों आप, मुझे अपना कोर्स थोड़ा खत्म करना है, मैंने कोर्स खत्म कर दिया, पता चला आपका कोर्स ही खत्म नहीं हुआ, बच्चों फिर वो जो है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। समझिए इस चीज को, इसलिए हम आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए हम आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों ना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडेमेटा। बच्चों ये फाइलम हो चुके हैं। बेटा एक और फाइलम आएगा, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। पहले तो एक चीज समझिए, किसी भी जानवर को कॉर्डेटा क्यों कहा जाता है, उसके बच्चों कुछ कारण होते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इसे कि किसी को कॉर्डेट कहने के लिए उसमें 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर होने चाहिए। अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं बच्चों, पर उन 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर होता है बच्चों नोटोकॉर्ड का होना, पृष्ठ रज्जु का होना। नोटोकॉर्ड क्या होती है बच्चों, मैं आपको कॉर्डेटा में जरूर समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। यानी बस एक चीज समझिए, जिस जानवर में नोटोकॉर्ड दिख जाए, इसका मतलब कंफर्म है उसको कॉर्डेटा फाइलम में रखना है, दैट्स इट। मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों, अगर नोटोकॉर्ड दिख जाए, अगर मान लो किसी जानवर में बच्चों, अगर हमें नोटोकॉर्ड दिख जाए लाइफ की किसी भी स्टेज में, अगर आपको नोटोकॉर्ड दिख गई तो उसको फाइलम कॉर्डेटा में रखना है, ये कंफर्म बात होगी बच्चों। नोटोकॉर्ड क्या होती है प्यारे बच्चों, मैं आपको कॉर्डेटा में समझाऊंगा, पर फिलहाल इतना याद रखिए कि अगर किसी जानवर में लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर आपको नोटोकॉर्ड दिख जाए तो कंफर्म है उसको फाइलम कॉर्डेटा में रखना है, ठीक है बच्चों। अब फाइलम कॉर्डेटा में बच्चों 3 सब फाइलम आते हैं, 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों हेमिकॉर्डेटा की, तो उनका ध्यान समझिए। पहली बात तो, पहले तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, हेमिकॉर्डेटा इंक्लूड्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। आप एनसीईआरटी में ढूंढिए बच्चों, आपको मिलेगा। यानी हेमिकॉर्डेटा क्या है बच्चों, इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। बेटा इससे ये समझ में आ गया कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, 100% समुद्री जीव होंगे, ये कंफर्म है बच्चों। ये कंफर्म है बच्चों। एनसीईआरटी में लाइन ढूंढिए बच्चों, हेमिकॉर्डेटा में लिखा हुआ है स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, तो मैराइन लिख दिया, इसका मतलब ध्यान रखना बच्चों 100% समुद्री जीव हो गए। पहली बात तो ये बच्चों, लिखा हुआ है वर्म लाइक, और याद कीजिए वर्म लाइक का मतलब होता है बच्चों इलोंगेटेड बॉडी। मैंने आपको कहा था ना बच्चों, जैसे फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, अर्थ वर्म, यानी इलोंगेटेड बॉडी बच्चों। तो इस फाइल में जो जानवर आते हैं ना बच्चों, उनकी बॉडी वर्म लाइक, इसका मतलब इलोंगेटेड होती है। इनकी बॉडी को बच्चों हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेटिबल पीसीटी याद रख सकते हैं। एंटीरियर पोर्शन इज प्रोबोसिस, मिडल पोर्शन इज कॉलर, और लास्ट जो सबसे इलोंगेटेड पोर्शन होता है उसे ट्रंक कहा जाता है। बच्चों नॉर्मली तो क्या होता है, हिंदी के एनसीईआरटी में गलतियां होती हैं, इंग्लिश में सही होता है। पर यहां पर बच्चों बस एक विचित्र घटना घट रही है, हिंदी के एनसीईआरटी में लेबलिंग सही है, पहली बात तो हो रहा है ना उन बच्चों के साथ, हिंदी के एनसीईआरटी में लेबलिंग सही है, इंग्लिश की एनसीईआरटी में गलत है बच्चों। बाकी मैं आपको सही चीज बता रहा हूं।
जैसे कि इनकी बॉडी को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एंटीरियर प्रोबोसिस है, ये मिडल पोर्शन कॉलर है और ये बच्चों ट्रंक है। हिंदी की एनसीईआरटी में यही लेबलिंग है बच्चों। हिंदी की एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चों यही लेबलिंग दी हुई है। और आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी में बताइए क्या है, एक बार आप चेक कर लो बच्चों। इंग्लिश की एनसीईआरटी में इसको प्रोबोसिस लिखा, परफेक्ट। इस बीच वाले को कुछ भी नहीं लिखा, और जो बेटा ट्रंक है उसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें ऊपर वाले को कॉलर लिख दिया, नीचे वाले को ट्रंक लिख दिया। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों हिंदी की एनसीईआरटी की जो लेबलिंग है वो बिल्कुल सही है। बाकी बेटा आप मेन एग्जाम में बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको आप सेलेक्ट करेंगे बच्चों ना, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको बता दिया बच्चों, क्लियर होना चाहिए। तो इंग्लिश की एनसीईआरटी में लेबलिंग गलत है बच्चों, इसको प्रोबोसिस लिखा है, इसको कुछ नहीं लिखा है, और फिर इसको यहां कॉलर और इसको ट्रंक लिखा है। पर सही लेबलिंग बच्चों हिंदी के एनसीईआरटी में ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, और ये पूरा का पूरा लॉन्ग पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन ये ट्रंक है। तो पहली लाइन तो एनसीईआरटी में मिल गई बच्चों कि हेमिकॉर्डिटा जो है इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, ये कंफर्म। अब एक चीज समझिए बच्चों, क्या होता है प्रोबोसिस और कॉलर के जंक्शन पर यहां बच्चों इनके अंदर जो है माउथ देखने को मिलता है। अच्छी बात है बच्चों, प्रोबोसिस और कॉलर के जंक्शन पर माउथ होगा, और माउथ के बाद बच्चों क्या आ जाएगी, बक्कल कैविटी। क्या आ जाएगी बच्चों, बक्कल कैविटी। अब इनमें क्या होता है बच्चों, बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है ना बच्चों, बक्कल कैविटी की जो रूफ है उससे एक स्ट्रक्चर बच्चों साइड में डाइवर्ट हो जाता है, इसे कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड। एनसीईआरटी में है बच्चों, बाकी ये नहीं लिखा हुआ है कि कहां से आ रहा है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। इनमें प्रोबोसिस और कॉलर के जंक्शन पर यहां माउथ होता है। माउथ बच्चों किस में कंटिन्यू होगा, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के रूप से इनमें क्या होता है बच्चों, एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रुडिमेंट्री। रुडिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों अल्प विकसित, यानी कि लेस डेवलप। और बेटे बक्कल कैविटी के रूफ से जो है थोड़ा साइड में डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसका एक और नाम कहा जा सकता है, इसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में शब्द नहीं है पर बता रहा हूं बच्चों, यानी बक्कल कैविटी के रूफ से डाइवर्ट होता हुआ एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर निकलता है, और इसी को कहा जाता है बच्चों स्टोमोकॉर्ड। अब साइंटिस्ट को क्या लगा कि ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड है बच्चों। मतलब उन्होंने बच्चों इसी रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड समझ लिया, और अगर उन्होंने नोटोकॉर्ड समझ लिया तो कंफर्म है उन्होंने इनको किस में रख दिया होगा, फाइलम कॉर्डिटा में। तो बेटा फाइलम कॉर्डिटा में 3 सब फाइलम है ना, पर उन्होंने बच्चों स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड समझ लिया, और पहले उन्होंने हेमिकॉर्डिटा को जो है फाइलम कॉर्डिटा में इन 3 सब फाइलम की तरह एक सब फाइलम बनाकर रख दिया। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बच्चों। पर बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि जिसको वो नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो तो बस बक्कल कैविटी से अराइज होने वाला एक लेस डेवलप रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है स्टोमोकॉर्ड। और जब पता चल गया कि नोटोकॉर्ड नहीं है तो कॉर्डिटा में तो रख नहीं सकते, तो पहले नोटोकॉर्ड समझकर फाइलम कॉर्डिटा में एक अलग से सब फाइलम बनाकर रखा गया था, पर बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो तो रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड है। तो क्या किया बच्चों, फाइलम कॉर्डिटा से फिर निकाला, और जैसे नॉन कॉर्डिटा के अंदर, जैसे मेरे बच्चों नॉन कॉर्डिटा में हमने अभी तक इतने फाइलम पढ़े, तो उसी तरह से नॉन कॉर्डिटा में फिर एक नया फाइलम हेमिकॉर्डिटा बनाकर इसको क्लासिफाई किया। आप हेमिकॉर्डिटा की पहली शुरुआत की 2-3 लाइनें पढ़िए बच्चों, एक एक शब्द बोल दिया एमजे सर ने। चेक कर लीजिए बच्चों, शुरुआत की 2-3 लाइन पढ़िए, आपको मिल जाएगा बच्चों। यानी कि हेमिकॉर्डिटा को पहले बच्चों फाइलम कॉर्डिटा में एक सब फाइलम बनाकर रखा गया था पहले, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि नोटोकॉर्ड दिख गई कॉलर रीजन में। अब बाद में पता चला जिसको नोटोकॉर्ड समझ रहे हैं वो तो कॉलर रीजन में एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, बस स्टोमोकॉर्ड है। तो फिर कॉर्डिटा से तो निकाल दिया, और फिर नॉन कॉर्डिटा में बाकी फाइलम्स की तरह अलग से एक फाइलम बनाकर रख दिया, दैट्स इट। तो बच्चों पहले पॉइंट का जवाब हो चुका है इंक्लूड, कि हेमिकॉर्डिटा में किन को रखा जाता है, जिनके कॉलर रीजन में एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, दैट इज स्टोमोकॉर्ड, उसको हेमिकॉर्डिटा में रखा जाता है। इंक्लूड हो गया बच्चों। हैबिटेट की बात करें, बता चुका हूं एक्सक्लूसिवली मैराइन, 100% समुद्री जीव है। जनरल पॉइंट्स आप बता ही दोगे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है। बॉडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बॉडी जो है इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर प्रोबोसिस, बीच वाला कॉलर है, और लास्ट वाला ट्रंक के बच्चों। स्केलेटल सिस्टम को लेकर एज सच को पॉइंट एनसीईआरटी में है नहीं।
डाइजेशन को लेकर जो है वही है बच्चों, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। रेस्पिरेशन के लिए याद रखना बच्चों, इनमें गिल्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं बच्चों, इनके अंदर जो है रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है। पर एक चीज समझिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन बाय गिल्स। तो बेटा नीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि हेमिकॉर्डिटा कॉर्डिटा से कौन से फीचर में रिजेंबलेंस शो करते हैं? तो बच्चों गिल्स जो हैं, बेटा गिल्स जो हैं वो तो नॉन कॉर्डेट में मिलते हैं ना। बेटा गिल्स तो नॉन कॉर्डेट में भी मिलते हैं, हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था किसी में गिल्स है, किसी में बुक गिल्स है, मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स है। तो गिल्स तो मेरे बच्चों नॉन कॉर्डेट में भी है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो गिल ही है, मतलब ऑर्गन गिल है, पर उस गिल में क्या होते हैं बच्चों, इस तरह से हमें स्लिट्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्लिट्स देखने को मिलते हैं। और बेटा गिल में स्लिट्स का होना ये कॉर्डेट का कैरेक्टर है। तो दोनों चीजें सही है बच्चों। अगर पूछा जाए हेमिकॉर्डिटा में रेस्पिरेशन के लिए क्या है, तो गिल है। और सिर्फ गिल नहीं है, उस गिल में क्या है बच्चों, गिल स्लिट्स हैं। गिल में क्या है बच्चों, गिल स्लिट्स हैं। और ये इनका वो फीचर है जो कि कॉर्डेटा से मैच होता है, जो कि बेटा कॉर्डेटा से मैच होता है। नीट का क्वेश्चन था। अगर पूछा जाए हेमिकॉर्डिटा में रेस्पिरेशन के लिए क्या है, तो ऑर्गन तो गिल है ना बच्चों, पर उस गिल में क्या है, गिल स्लिट्स हैं। और ये गिल स्लिट्स का होना ये इनका कॉर्डेट वाला फीचर हो गया बच्चों। नाम से पता चल रहा है बच्चों, हेमिकॉर्डिटा मतलब आधा कॉर्डेटा वाला फीचर भी तो होगा ना। तो कॉर्डेटा वाला फीचर एक तो क्या आ गया, गिल स्लिट्स। एक क्या आ जाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिएट। एक क्या आ जाएगा, एंटरसिलोमेट। यानी बच्चों कॉर्डेटा वाले फीचर भी है इसमें, कॉर्डेटा वाला फीचर भी है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, कॉर्डेटा वाले फीचर हैं। बाकी नॉन कॉर्डेटा वाले भी तो हैं बच्चों, नॉन कॉर्डेटा वाले भी हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम वैसे ही होगा, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनका जो हार्ट होगा बच्चों वो डोर्सल साइड होगा, डोर्सल साइड होगा। यानी आप देख रहे हो नॉन कॉर्डेटा वाले फीचर भी हैं, कॉर्डेटा वाले फीचर भी हैं। इसलिए बेस्ट तो ये कहना होगा हेमिकॉर्डिटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। बेटा मैक्सिमम ऑथर यही लिखते हैं कि हेमिकॉर्डिटा ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। पर अगर हमें किसी एक में रखना पड़े तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप इसको बच्चों नॉन कॉर्डेटा में अलग से एक फाइलम बनाकर रखेंगे, दैट्स इट। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन सुनिएगा बच्चों। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मेरे बच्चों वही ओपन टाइप का सर्कुलेशन चलेगा, पर हिंदी के एनसीईआरटी में शायद क्लोज लिखा हुआ है जो गलत है। एक बार आप चेक कर लेना बच्चों ना। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का मिलेगा, पर किसी ना किसी एक एनसीईआरटी में बच्चों क्लोज लिखा हुआ है तो वो गलत है ना। आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन है, मोलस्का में ओपन है, सेफेलोपोड को छोड़ दो। एकाइनडर्मेटा में ओपन है, हेमिकॉर्डिटा में ओपन है बच्चों। कॉर्डिटा के अंदर क्लोज जाएगा, उसमें भी यूरोकॉर्डिटा में ओपन आएगा, बाद में देखेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन ध्यान रखेंगे बच्चों। इनके प्रोबोसिस रीजन में क्या मिलती है, प्रोबोसिस ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें बच्चों। एनसीईआरटी का पॉइंट है इनमें एक्सक्रीशन के लिए बच्चों प्रोबोसिस ग्लैंड है। एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। नर्वस की बात कर ली बच्चों मैंने, वही बिल्कुल नॉन कॉर्डेट जैसा डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन की बात करें वही है बच्चों, रिप्रोडक्शन की क्या बात करें, वही चल रहा है ना, यूनिसेक्सुअल चल रहे हैं बच्चों। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो बच्चों वही एक्सटर्नल चल रहा है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल चल रहा है। ई फॉर एक्सक्लूसिव मेरिन, ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जो बच्चों वो इनडायरेक्ट चल रहा है, इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ जैसे टॉर्नेरिया लार्वा होता है, नाम में नहीं जाना बच्चों ना। कंप्लीट हो गया बच्चों। यूनिक फीचर मैं आपको बता चुका हूं, कॉलर रीजन में नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर मिला, रुडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड, यूनिक फीचर मान लेते हैं। या फिर प्रोबोसिस ग्लैंड। एग्जांपल बच्चों बेलोनोग्लोसस है जिसको टंग वर्म कहते हैं, सेकोग्लोसस है, दैट्स इट। मुझे बताइए बच्चों, क्या एनिमल किंगडम आपको डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में? बताइए मुझे, क्या आपको एनिमल किंगडम पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है? एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं बच्चों। अगर आप हेमिकॉर्डिटा रिवाइज करना चाहो तो नहीं हो रहा क्या 2 मिनट में? मुझे बताओ नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। पहला पॉइंट इंक्लूड, हेमिकॉर्डिटा में किनको रखा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डिटा कॉर्डिटा। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन। जनरल पॉइंट्स ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट एनिमल, खत्म। बॉडी की बात कर ली, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, खत्म। स्केलेटन के बारे में कुछ बात ही नहीं करी, डाइजेशन बता दिया मैंने आपको, कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। रेस्पिरेशन की बात हो गई, गिल्स पर ध्यान रखना, गिल्स में गिल स्लिट्स हैं, यही बच्चों कॉर्डेट वाला कैरेक्टर है इनके अंदर। सर्कुलेशन की बात हो गई, ओपन, कहीं क्लोज लिखा हुआ है तो वो देख लेना बच्चों ना, ओपन होता है खुले प्रकार का। एक्सक्रीशन के लिए याद रखेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड।
नर्वस सिस्टम की ऐसा कोई बात ही नहीं कर रहे, वही है बाकी नॉन कोऑर्डिनेट जैसा डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हार्ट जो है वो डोर्सल साइड है, नॉन कोऑर्डिनेट जैसा। रुडिमेंट्री का मतलब होता है बेटा, रुडिमेंट्री का मतलब होता है लेस डेवलप, अल्प विकसित। हो गया बच्चों, खत्म। बच्चों अब तो जो है इस चैप्टर में क्या बचा है, बस एक ही फाइलम बचा है, फाइलम कॉर्डिटा। वो हम शुरू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में आराम से। मैंने आपको समझा दिया ना, मुझे अपना कोर्स खत्म नहीं करना है, आपका कोर्स खत्म करवाना है। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, समझिए इस चीज को। तो बच्चों यहां पर जो है बस अब एक फाइलम बचा है, फाइलम कॉर्डिटा। अब मैं आपको समय देना चाह रहा हूं बच्चों, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। पर हाँ ध्यान रखिए, टेस्ट का मतलब होगा 100% एनसीईआरटी, पीएलएसए का मतलब क्लास होगा बच्चों। मैं जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अब ये नहीं कि मैं आपको पीएलएसए का क्वेश्चन बता रहा हूं, पर बताया था इंसेक्टा इज हेक्सापोडा, एरिकनिडा इज ऑक्टापोडा, क्रस्टेशियस डेकापोडा। तो जो पीएलएसए का मतलब क्या है, पर लेक्चर सेल्फ असेसमेंट। तो पीएलएसए के अंदर बच्चों क्लास में जो पढ़ते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो जो पिछली क्लास में हमने दो फाइलम पढ़े थे, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार आप जल्दी से बच्चों रिवाइज कर लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे 20 सवाल का बेहतरीन पीएलएसए। और रिवीजन का मतलब बच्चों एनसीईआरटी भी अच्छे से देख लेना, सारे फिगर देख लो, फिर हम शुरू करेंगे बच्चों पीएलएसए। मोहम्मद अशरफ लिख रहा है कि कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि एमजे सर बेस्ट नहीं है, एमजे सर स्टार नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू सो मच बच्चों, आपकी वजह से हम हैं और हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, कोई शर्मिंदगी थोड़ा है। दुआओं में याद रखिए बच्चों, किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट्स और क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना बच्चों, कि प्यार बना रहे, हम आपको गाइड कर सकें, आप सेलेक्ट हो जाएं, हमें और क्या चाहिए बच्चों। गिल स्लिट्स का मतलब बच्चों छिद्र है ना, या दरार, क्लोम दरार। कुछ बच्चे ये भी लिखते रहते हैं कि सर फिर से वो एक बार एमजे टॉक्स आप शुरू कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर एमजे टॉक से ज्यादा आपके लिए जो बेनिफिशियल साबित हो रहा है वो है एमजेस पीएलएस है, और आप भी इस चीज को मानेंगे बच्चों, है ना। जाहिर सी बात है बच्चों, एमजेस टॉक से ज्यादा अच्छा आपके लिए इस चैप्टर में एमजेस पीएलएस है, पर लेक्चर सेल्फ असेसमेंट। दो फाइल अच्छे से रिवाइज करने बच्चों, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। पर पीएलएस का मतलब क्या, पर लेक्चर सेल्फ असेसमेंट। टेस्ट का मतलब 100% एनसीईआरटी। पीएलएस का मतलब बच्चों क्लास, लेक्चर में जो पढ़ा है वो ना, जैसे कि इंसेक्टा इज हेक्सापोडा, एरिकनिडा इज ऑक्टापोडा, क्रस्टेशियस डेकापोडा, वो भी मैं यहां यूज कर सकता हूं। और बच्चों आप जो है एनसीईआरटी के सारे फिगर भी देख लेना, पीएलएस के अंदर बच्चों मैं फिगर भी तो यूज करूंगा ना। बच्चों जैसे आप पीएलएस के लिए तैयार हो जाएं, आप अपने स्टडी मटेरियल को बंद कर देंगे, एनसीईआरटी बंद कर देंगे, मॉड्यूल बंद कर देंगे, नोट्स बंद कर देंगे, बस एक पेज ले लेंगे और पीएलएस के लिए तैयार हो जाएं। मुझे यहां पर आप बता देंगे कि सर हम तैयार हैं, मुझे बस आप लिख देंगे कि वी आर रेडी, फिर हम शुरू करेंगे बच्चों पीएलएस से। और आज हम टाइम से पहले जो है क्लास को बंद कर देंगे बच्चों ना। ग्रेगेरियस का मतलब होता है बेटा झुंड में रहने वाले। जबीर बेटा पूछ रहा है ग्रेगेरियस का मतलब क्या है, बेटा लोकस्ट जो है ना टिड्डी, वो ग्रेगेरियस पेस्ट है।
झुंड में रहते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं बच्चों। आपकी आत्मा जानती है बच्चों, बहुत मेहनत हो रही है, सही में हो रही है बच्चों। आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आप जेनजीज हैं, आप नई जनरेशन के हैं, तो आपको चीजें एक्सप्रेस की जाती है, तब शायद वो चीज रियलाइज होती है बच्चों, इसलिए आपको हम बता दिया करते हैं। बेहतरीन पीएलएस है बच्चों, अच्छा पीएलएस है। 20 सवाल, घास नहीं काट रहा हूं बच्चों, ऐसा नहीं कि 5 सवाल पूछे और खत्म कर दिया, नहीं। लार्जेस्ट फाइलम की बात है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की बात है। एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल रिवाइज कर लेना बच्चों, एक एक फिगर भी देख लेना। तरीका आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, सामने आंसर लिखना है, बस दैट्स इट, लास्ट में आंसर की। नए साल को बच्चों सेलिब्रेट करने का इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन क्लियरली याद हो रही है क्लास के अंदर, रिवीजन का समय दे रहे हैं इस टॉपिक में, और साथ में फिर पीएलएस है बच्चों, पर लेक्चर, सेल्फ असेसमेंट। चलिए बच्चों, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं, आप लगातार लिख रहे हैं रेडी, तो शैल वी स्टार्ट बच्चों? जल्दी से लिख दीजिए बस यस, जल्दी से लिख दीजिए। फिर एक बेहतरीन जो है पीएलएस आपके सामने आ रहा है 20 सवाल का, जल्दी से लिख दीजिए बच्चों यस। जल्दी से लिख दीजिए यस, और बेहतरीन पीएलएस के लिए तैयार हो जाइए। और एनसीईआरटी मॉड्यूल बंद करके बच्चों ना, सेल्फ असेसमेंट है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों ना। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बच्चों, यही आपकी हेल्प है, आप सॉल्व कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी। थर्ड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों। मैंने पढ़ाते समय बोला था, याद हो तो कर सकते हैं, नहीं याद हो परेशान नहीं होना है। यहां मैंने स्कॉर्पियन यानी बिच्छू का एक्सक्रीटोग्राम पूछा बच्चों ना। कोई बात नहीं, पीएलएसए के जरिए भी हम कुछ चीजें याद करेंगे बच्चों, यही तो टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्लास में डिस्कस किया है, आज भी आपको 2 बार बताया। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों ये 3 ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप लिख दो ए बी सी। एक क्वेश्चन में 3 सवाल है बच्चों, आपको इन बीमारियों के जो वेक्टर हैं वो लिखने हैं बच्चों, वेक्टर लिखने हैं, पॉजिटिव एजेंट नहीं लिखने हैं। मतलब मलेरिया में प्लाज्मोडियम मत लिख देना, एलिफेंटियासिस में वुचेरिया मत लिख देना, डेंगू फीवर में डेंगू वायरस मत लिख देना। तो मैं आ रहा हूँ बच्चों, इतना तो मैंने क्या पूछा है वो लिखना है, इनके कैरियर इंसेक्ट लिखना है, ठीक है बच्चों?
गलती नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ए बी सी लिखकर उनके कैरियर इंसेक्ट लिखिए, उनके वेक्टर कौन है। पॉजिटिव एजेंट नहीं पूछा है बच्चों ना, गलती नहीं करना ना। कहने को 20 सवाल है बच्चों, पर कई सारे सवाल हैं। क्वालिटी, टीडब्ल्यू की क्वालिटी मिल रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्लास में पढ़ाते समय बोला था बच्चों, है ना, दिस इज पीएलएस है, पर लेक्चर सेल्फ असेसमेंट। कोई नहीं बच्चों, पीएलएस के माध्यम से भी सीखेंगे ना, बाकी एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे ना आप। 7, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। एक सवाल के अंदर 6 सवाल। वाह एमजे सर, फैन हो गए हम आपके। आपको इन सबके बायोलॉजिकल नेम लिखने हैं बच्चों, और ध्यान से देखिए सारे एनसीईआरटी हैं, 100% एनसीईआरटी। सर आपने तो इसमें सर आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बाहर का पूछ लिया, कोई बात नहीं, पढ़ चुके ना बच्चों। सारे एनसीईआरटी बच्चों, है ना, बायोलॉजिकल नेम लिखिए। एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी। अगर आपको किसी का कॉमन नेम के साथ साथ बायोलॉजिकल नेम याद है तो दोनों लिखिए बच्चों, ना, लिखने में कोई बुराई नहीं है, बाकी एनसीईआरटी में जो वो तो लिखना ही है। जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ बिच्छू लिखा हुआ है, स्कॉर्पियन, उसका बायोलॉजिकल नेम नहीं लिखा हुआ है पेलेमनियस, तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए। पर अगर आपको जितना याद है उतना आप लिखिए बच्चों, ना, 100% एनसीईआरटी है। एक सवाल में 3 सवाल। फिगर भी देखिए बच्चों, मैं एनसीईआरटी के यूज कर रहा हूं। एक लिख रहा है हमें भी कॉफी पिला दो, पानी पी रहा था बेटा, कॉफी नहीं है, पानी पी रहा था। आपको बस ये लिखना चाहिए कि सर हमें बढ़िया पढ़ा दो, वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये आपकी आत्मा जानती है। इसमें ये मत लिख देना तितली बटरफ्लाई, ये नहीं पूछा है मैंने कि ये क्या है ना बच्चों, तितली थोड़ा पूछा है, ध्यान से पढ़ो। आपको इस जानवर के एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लिखना है। पता चला देखते लिख दिया तितली, हम तो वही लिखेंगे सर जो हमें आता है, क्या पूछा है उससे मतलब नहीं है, गलती मत करो। तितली मत लिख देना बच्चों, सबको पता है तितली है बटरफ्लाई है, क्या पूछा है वो देखो। इसके आपको एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लिखना है रेस्पेक्टिवली। तितली जो है ना बच्चों वो इंसेक्ट है ना, बटरफ्लाई इंसेक्ट है। एनसीईआरटी मजा तो आ रहा है आपको एनिमल किंगडम पढ़ के, आप झूठ नहीं बोल सकते बच्चों, मैं महसूस कर सकता हूं। जो बच्चा मेरी क्लास पढ़ रहा है, ध्यान से सुन रहा है, रिवाइज कर रहा है, उसको बेसब्री से पीएलएस का इंतजार रहता है, ये कंफर्म बात है, ये चीज मैं जानता हूं और ये चीज आप भी जानते हैं। ऑक्टोपस मत लिख देना, क्या पूछा है वो देखो। अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर आ सकता है बच्चों, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर आ सकता है। और देखो मेहनत चल रही है बच्चों, एनसीईआरटी से फोटो खींच रहा हूं,
पावर पॉइंट पे उसको ऐड कर रहा हूं, तो मेहनत कर रहे हैं बच्चों, गिना नहीं रहे आपको, आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि मेहनत हो रही है आपके लिए, तो आपको भी करनी है बच्चों। टेनिडिया का मतलब बच्चों फेदर लाइक गिल्स है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फेदर लाइक गिल्स इन मोलस्का। टेनिडिया का मतलब बच्चों फेदर लाइक गिल्स, बाकी अब एनसीईआरटी से बेस्ड है बच्चों। ये आज पढ़ाया मैंने आपको, कोई नहीं बच्चों, सरप्राइज 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 सरप्राइज, पीएलए से है सरप्राइज, एमजे सरप्राइज आज पढ़ाया है। अच्छा लिख रहा है एमजे स्टार 9 ब्रांड है, क्या क्वेश्चन बनाए हैं? हाँ बेटा, क्वेश्चन पीपीटी में जा रहे हैं ना आपके पास, पीडीएफ जो आपको शेयर होता है उसमें क्वेश्चन भी जा रहे हैं, आपसे छुपाने के लिए थोड़ा ना बना है। सरप्राइज आज पढ़ा है बच्चों ये, ठीक है, आज पढ़ा है, करिए करिए, इसके बारे में ये चीजें बतानी है। लिख रहा है बच्चा, मजा आ गया सर। तुम्हें क्या लगा सिर्फ आर्थ्रोपोडा मोलस्क का है? ना 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 ना, नीट वाले भी तो सरप्राइज दे सकते हैं ना कभी क्वेश्चन ऐसे बना के, तो सरप्राइज। ये तो आज की कहानियां चल रही है, अब ध्यान से करना, लेकिन ध्यान से क्या पूछा है। तो ये तो धोखा हो गया, धोखा नहीं है बच्चों, सरप्राइज है। प्रिपरेशन तो सही तरीका तो यही है ना बच्चों, करिए सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आज की क्लास ध्यान से सुनिए तो हो जाएंगे ना बच्चों, क्यों नहीं होंगे? ये वन वर्ड क्वेश्चन फिर से पिछली क्लास का, एनसीईआरटी बच्चों, 100% एनसीईआरटी। एक बच्चा लिख रहा है वाओ सर कमाल करते हो आप, कमाल में भी माँ है बेटा, मुझे हर जगह माँ दिखती है, आपको भी दिखेगी, आप पहुंच जाएंगे। बढ़िया सवाल। इनमें से कितने मोलस्क हैं? 100% एनसीईआरटी बच्चों, क्वेश्चन एक भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। आज हम टाइम से पहले फ्री हो जाएंगे बच्चों ना, अगली क्लास में फिर हम फाइलम कॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे। बढ़िया सवाल है, 100% एनसीईआरटी। लोलिगो इज स्क्विड, नीरिस इज सैंडवॉर्म, Echinus is sea urchin, Aplysia is sea hare, Wuchereria filarial worm, Euspongia bath sponge, Lumulus king crab, Etoplura kiton। लिख रहा है बच्चों, सर एनटीए जैसे क्वेश्चन बनाए आपने, गुड जॉब। काम में कमी नहीं छोड़ेंगे बच्चों, वरना फिर स्टार कैसे कहलाएंगे आपके लिए।
इनके कॉमन नेम लिखने हैं आपको। कुछ पुराने हैं, कुछ आज के हैं। कहने को एक सवाल है, पर एक सवाल में 7 सवाल है। 100% एनसीईआरटी। एक बच्चा लिख रहा है कंसेप्चुअल, ऋतिक कटारा। देखो, रटने वाले टॉपिक में भी कंसेप्चुअल लग रहा है। यही तो मैजिक है फिर। जब भी लिख रहा है सर क्वेश्चन नंबर 4 को समझा देना, ठीक है बेटा, है ना, समझा दूंगा। एक बार डिस्कस कर लेंगे पीएलएसए के बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बाकी नहीं फिर, है ना, बाकी नहीं। चलिए, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। जितना कर पा रहे हैं करिए, जितना कर पा रहे हैं करिए। इंडिविजुअली अगर इनके नहीं भी लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर पीएलएसए से फिर इनको याद करना है बच्चों, टारगेट ये है ना। देखिए, बेहतरीन सवाल, बस लिखना है फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल या इंटरनल। अगर इनके इंडिविजुअली नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने एनलीडा पढ़ा है, अगर इनके नहीं भी लिख पाएंगे तो जगह खाली छोड़ोगे ना बच्चों, फिर पीएलएसए से देखकर फिल करके याद करना है आपको। पीएलएसए का टारगेट है बच्चों कि हमें रिवाइज करना है। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी अगर थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो पीएलएसए के थ्रू कर लेंगे ना बच्चों। इन सब में आपको फर्टिलाइजेशन लिखना है बच्चों, इंटरनल या एक्सटर्नल। लिख रहा है बच्चों कि सर क्वेश्चन से ही पूरा रिवाइज हो रहा है। अब कौन कहेगा कि 20 सवाल है? सही मायने में तो 50 से ज्यादा सवाल हो गए बच्चों। आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 लिखना है, ए से लेकर आपको एल तक लिखना है और उनके आंसर लिखने हैं सामने बच्चों ना, रिस्पेक्टिवली। एक सवाल कहने को छुपे हुए हैं 12 सवाल, एमजेएस पीएलएसए। एक बच्चा लिख रहा है सर ये 2026 का नीट का पेपर तो नहीं है। हो सकता है बच्चों, ये हमारे पीएलएसए से कुछ क्वेश्चंस निकल जाएं, हो सकता है बच्चों, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम एनसीईआरटी तो है ना। हो सकता है निकल जाएगा तो खुशी होगी हमें। जितना याद है बच्चों उतना कोशिश कीजिए, घबराना नहीं है, कोशिश कीजिए। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। हंड्रेड परसेंट एनसीईआरटी, एक भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। 100% एनसीईआरटी प्यारे बच्चों। क्वालिटी देखो आप क्वेश्चंस की। डायोशियस का मतलब तो पता है ना बच्चों, डायोशियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, या फिर मैं कह सकता हूं सेक्सेस आर सेपरेट। छह ऑप्शन है बच्चों, है ना, ध्यान रखना। 100% एनसीईआरटी, एक भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है बच्चों एग्जाम्पल।
मजा तो आ रहा है आपको पीएलएस में, आप झूठ नहीं बोल सकते बच्चों। अगर आप सही में मेरे साथ साथ जुड़े हुए हो ना तन और मन के साथ, तो मजा तो आ रहा होगा आपको पीएलएस में कि हाँ यार मजा आ रहा है सर। सयन लिख रहा है सर आपकी बीएमडब्ल्यू पर एक राइड होगा। पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे बच्चे, वो समय आएगा आप बीएमडब्ल्यू लेंगे और हमें राइड पे ले चलेंगे, तब आएगा ना मजा तो बेटा यार। आयुष्मान लिख रहा है बहुत मजा आ रहा है। कहां चल रही इतनी मेहनत हिंदुस्तान में बताइए आप? कर रहे ना मेहनत, रीजन रटने वाला टॉपिक है। अब उटपटांग कहानियां सुनाए आपको, आपको मजा आए उस तरह से, क्यों करना है? पीएलए से में देखिए एंजॉयमेंट है ना, पीएलए से के थ्रू एंजॉय कर रहे हैं, इससे बेस्ट क्या होगा? क्या खतरनाक क्वेश्चंस बनाते हैं सर, एनसीईआरटी को निचोड़ दिया। हाँ मेरे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। भले से आप इसका आंसर ना भी लिखें, पर बच्चों बस ये याद करने के लिए क्वेश्चन है कि आपको इनके बच्चों अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद आ रहे हैं वो आप सोच लीजिए, यूनिक फीचर, इन सबके यूनिक फीचर आपको सोचना है बच्चों ना। एक बच्चा लिख रहा है सारा दिमाग हिल जा रहा है, अजित पटेल। तो पीएलए से रखा ही इसीलिए ना बच्चों कि आप रिवाइज करें और पूरा चैप्टर जो है वो आपके दिमाग को हिला दे। रिवीजन का यही तो मतलब होता है ना बच्चों। अब तो बच्चों बस सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा बचा है ना, दैट्स इट, एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं मल्टीपल क्वेश्चन है, सच्चाई है ये, देख पा रहे हैं आप? एक बार वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक बार देख लेते हैं, बाकी डिस्कस नहीं करूंगा बच्चों, फिर सीधा आंसर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों नहीं हुआ, बताया था ना, इंसेक्टा, एरिकनीडा और क्रस्टेशिया। इंसेक्टा इज हेक्सापोडा यानी 6 लेग्स, एरिकनीडा इज ऑक्टापोडा यानी 8 लेग्स, क्रस्टेशिया इज डेकापोडा यानी 10 लेग्स, दैट्स इट। क्यों नहीं हुआ ये? मैंने लिखा है इफ नंबर ऑफ लेग्स इन एन एरिकनिड इज n, मतलब n इज इक्वल टू 8, तो मैंने पूछा नंबर ऑफ लेग्स इन क्रस्टेशिया, तो क्या हो गया n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो आंसर हो गया n प्लस 2 फोर्थ। ठीक है जबीर बेटा, अब सॉल्व हो गया होगा ना, अब सॉल्व हो गया होगा। चलिए बच्चों आंसर की देख लेते ना, आंसर की चेक कीजिए। बिल्कुल सही बात है नंदिनी, सही लिख रहे हो आप, n प्लस 2 8 प्लस 2 10, सही है। आंसर की चेक कीजिए बच्चों, है ना। ये वो तितली वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मुझे यहां तक लग रहा है तितली वाला। मैंने पूछा था तितली का एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 वो वाला है शायद। मैंने आपको जो है उनके वेक्टर लिखने के लिए कहे थे बच्चों, जैसे क्यूलेक्स जो है वो एलिफेंटियासिस का, एनोफिलिस मलेरिया का, एडिस जो है वो डेंगू का। इस भी लिख रहा है यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो एक मूवी का डायलॉग है, मुझे याद आ गया। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है अजीत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 12 में अगर एक गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी वाला गलत नहीं होना चाहिए, इस पर आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। आप देख रहे हो आंसर की बनाने में भी इतनी मेहनत चल रही है, तो किसी से बनवा नहीं रहा हूं बच्चों, एमजे सर ने खुद बनाया है। ये मेरे हिसाब से वो वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने पेलेनोग्लोसस का डायग्राम दिया था, पेलेनोग्लोसस वाला।
ये वो वाला है जिसमें पोरीफेरा से लेकर लास्ट तक मैंने फर्टिलाइजेशन पूछे, और ये वो लास्ट वाला क्वेश्चन है ही सही। कुछ पर्टिकुलर फाइलम्स के यूनिक फीचर मैंने आपसे पूछे हैं। अफजल के 20 में से 18 सही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। जानवी के 2 गलत हैं, कोई बात नहीं बेटा। अभिमन्यु के 18 सही हैं। गुलिस्ता के 14 सही हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एनसीईआरटी वाले गलत नहीं होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखो। आशीष के 19 सही हैं, महक के 17 सही हैं, आही के 18 सही हैं, यासिर के 14 सही हैं 18 में से ना, ठीक है। जबीर के 19 सही हैं, डीएन के 16 सही हैं, सोनम के 16 सही हैं, ताहिबा के 15 सही हैं, तयन के 16, सोनम के 16, मुकेश के 17, अंकित के 17, जूही के 16, पलक के 15, एसबी के 16, पंकज के 20, बहुत बढ़िया बेटा। आशीष के 19, पौदिया के 16, कलोनी के 17, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। कोशिश कीजिए एनसीईआरटी वाले जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। अप्पू यादव के 19 सही हैं, ठीक है बेटा। महक लिख रही है 20 क्वेश्चन थे पर 50 लग रहे हैं। सही है बेटा। रमन के 18 सही हैं, बहुत बढ़िया। प्रियंका 16 सही हैं, रोशन के 17 सही हैं, लक्ष्मी के 16 सही हैं, ऋतिकेश के 18 सही हैं, बहुत बढ़िया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं एनिमल किंगडम मैं आपके लिए आसान बना पा रहा हूं। एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। तो आप भी बच्चों जब रिवाइज करें ना, वही 13 पॉइंट सामने रखिए, फाइलम सोचिए और उनके आंसर लिखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया, मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रहा हूं बच्चों। होमवर्क क्या है? आपको बच्चों ये फाइलम्स के नाम लिखने हैं, एक बड़ा सा चार्ट आप लीजिए, ये मेहनत आपको करनी है बच्चों। चार्ट आप बनाइए, लिखिए पोरीफेरा, सिलेंडेरा, टिनोफोरा, प्लेटिलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडोमेटा, हेमिकोल्टा, वो 13 पॉइंट्स लिखिए और उनके आंसर लिखिए बच्चों ना कंपैरेटिवली। ये होमवर्क मैं आपको देना चाह रहा हूं बच्चों ना, और कोशिश कीजिएगा उसमें आप एनसीईआरटी के आंसर लिखे ना, तो ये आपको करना चाहिए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं एनिमल किंगडम में आपके लिए आसान बना पा रहा हूं बच्चों। तो नव वर्ष की आपको मेरी तरफ से फिर से समस्त सीडब्ल्यू परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआओं में याद रखिए बच्चों। और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स के भी जो है आशीर्वाद जरूर मांगते रहिए बच्चों ना। बाकी फिर जो है अगली क्लास में हम शुरू करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। आप रिवाइज कर आएंगे, बेहतरीन पीएलए से होंगे और मुस्कुराते रहेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।